Hello everyone. Today we are going to discuss our next chapter, which is magnetic effect of current. ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से थोड़ा सा, मतलब हिस्ट्री क्या है इस मैग्नेट के बारे में। देखो, ग्रीस में एक प्लेस है मैग्नीशिया। वहां पे लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ब्लैक रॉक था, ठीक है, उसके पास टेंडेंसी थी जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से थे हमारे, जैसे कोबाल्ट, आयरन, निकल, स्टील, ये सभी मेरे क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो ब्लैक रॉक इन सभी मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो अब ये कहां पे पाया गया, सबसे पहले मैग्नीशिया में, तो इसका हमने क्या नाम रख दिया, मैग्नेटाइट। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो आज, सिंपली मैग्नेट। बट यहां पे जो मैग्नेटाइट या जो मैग्नेट है वो बेसिकली क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट के ना बहुत अपने ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स मतलब इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, और इनकी कोई प्रॉपर साइज, प्रॉपर शेप नहीं होती। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया कि मैग्नेट को, मतलब मैग्नेट को हमने डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में। एक होता है हमारा नेचुरल मैग्नेट जो हमें नेचर से मिल रहा है, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमारे पास वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो हमें चाहिए होती है किसी भी मैग्नेट के अंदर, कि उनका शेप सही हो, जो हमें शेप में चाहिए उस शेप में हमें मिल जाए, उनका फील्ड स्ट्रॉन्ग हो, दिखने में अच्छी हो, ठीक है, इजिली फिट हो सके उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहां में यूज करना है उनको। ठीक है, तो इस बारे हम लोग किसके तरफ मूव कर रहे थे, आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नेट बनाते कैसे हम, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता कैसे है। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे, विलियम गिलबर्ट। उन्होंने क्या देखा कि आप किसी भी मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते, किसी भी मटेरियल का मतलब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप कन्वर्ट कर सकते हो मैग्नेट के अंदर बाय 3 प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा था, बाय रबिंग। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस इज बाय प्लेसिंग इनटू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और जो थर्ड प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हम अपने मटेरियल को प्लेस करते इनसाइड द अर्थ, मतलब कुछ गड्ढा खोद के अपने मटेरियल को हम उसमें प्लेस कर देते हैं अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। तो कुछ सालों बाद वो जो हमारा मटेरियल है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है अर्थ के फील्ड की वजह से। ठीक है, तो जो थर्ड हमारा प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, बट आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, अब बाय रबिंग आप किसी भी मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को कैसे आप कन्वर्ट कर दो मैग्नेट में, देखते हैं। देखो, मान लेते हैं कि मान लो ये मेरे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो मेरे पास आयरन का पीस है, इसको मुझे मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये मान लो मेरे पास कोई क्या है, मैग्नेट। अगर इसको मैं रब करूं विद दिस मैग्नेट इन अ पर्टिकुलर वे, तो हम क्या देखेंगे, आफ्टर रबिंग ये कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरफ। अब आपको रब कैसे करना है, देखो मान लो ये मेरे पास इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब मैं नॉर्थ पोल से इसको रब करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, ओके, आपको रब इसी प्रोसेस से करना होगा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे आफ्टर 30-40 रबिंग कि ये कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। मतलब इसका भी अब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसके पास भी। ओके, तो रबिंग के थ्रू आप कैसे किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हो मैग्नेट में, आप देख चुके हो। आपको याद रखना, आप ऐसे रब नहीं कर सकते। ऐसे तो क्या होगा, जो आपने इसके मॉलिक्यूल्स अलाइन करे हैं वो सब दोबारा क्या हो जाएंगे, रैंडम डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रबिंग इसी वे में करना है। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस हो गया बाय रबिंग। सेकंड क्या है,
बाय प्लेसिंग इनटू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो इंडस्ट्री में हम लोग आजकल देखते हैं मैग्नेट कैसे बनता है, वो सेकंड मेथड से बनता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई मटेरियल है, इसको मुझे मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, मतलब ये मान लो मेरे पास कोई आयरन का पीस है, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है मैग्नेट के अंदर, तो क्या करूंगा, इसको मैं प्लेस कर दूंगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये भी किस में कन्वर्ट होता है, हमारा मैग्नेट के अंदर। तो आप जो जितने भी आजकल मैग्नेट देखते हो, ठीक है, आपने देखा ये बार मैग्नेट होता है, ये सब आप पढ़ चुके हो क्लास 8th में। ये भी बेसिकली कैसे बनता है, इसी सेकंड वाले प्रोसेस से। ठीक है, और ये आपने देखा है रिंग मैग्नेट्स जो स्पीकर में आप देखते हो। ठीक है, और आपने और मैग्नेट भी देखे हैं, नियोडियम मैग्नेट्स। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कुछ मैग्नेट्स है जिनको हम लोग फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेसिंग इनटू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहां पे जो हमारे मटेरियल है वो आयरन नहीं है बेसिकली, उसमें हम किसका यूज करते हैं, एलॉयज का यूज करते हैं। ठीक है, अब एलॉयज में कौन कौन से हम लोग एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। ओके, ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिकली क्या है, एलॉय है। ठीक है, जिनका हम यूज करते हैं आज मैग्नेट्स को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा आइडिया था मैग्नेट के बारे में। अब देखते हैं कि हमने क्या देखा, किसी भी मैग्नेट के पास यहाँ पे दो क्या है बेसिकली पोल्स है, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक उसका क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब अगर आपको पता करना हो कि अगर मान लो मेरे पास कोई मैग्नेट है, मुझे नहीं पता इसका नॉर्थ पोल कहां पे है, साउथ पोल कहां पे है। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक थ्रेड है, सिल्क थ्रेड है, जिसके साथ आपने अपने उस मैग्नेट को टाइड कर रखा है। ठीक है, अब क्या देखते हो कि जिस डायरेक्शन में या जिस स्टेट में रेस्ट पे आ जाएगा, अभी मान लो रेस्ट पे आ चुका है। ठीक है, जो पोल इसका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में इसका पोल होगा वो कौन सा होगा, इसका नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जिस डायरेक्शन में इसका, या बोल सकते हो जिस साउथ डायरेक्शन में जो इसका पोल है वो क्या होगा, इसका साउथ पोल। ओके, तो आप किसी भी मैग्नेट के पोल भी आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय दिस। ठीक है, ओके, तो ये छोटा सा आइडिया था अभी तक मैग्नेट के बारे में। अब हम लोग दूसरे पार्ट, ओके, सेकेंड एस्पेक्ट क्या है इस चैप्टर का, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ओर्स्टेड कौन थे, ओर्स्टेड वाज द फर्स्ट हु फाउंड दैट द करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनकी जो डिस्कवरी थी वो बेसिकली कैसी थी, एक्सीडेंटल थी। एक्सीडेंटल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, वो लोग अपना कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कोई मान लो कोई वायर है जिसमें से कोई करंट पास कर रहा था। ठीक है, और उस वायर के पास कोई एक कंपास रखी थी, मैग्नेटिक कंपास रखी थी। जैसे ही इस वायर से करंट पास हुआ, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस कंपास में एक डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि ये मैग्नेट है और इसको कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, दूसरा मैग्नेट या कोई दूसरा फील्ड इसे डिफ्लेक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब अगर ये डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। ओके, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो ये जो डिस्कवरी बेसिकली क्या है, एक्सीडेंटल है। ठीक है, इसको हम एक बार समझते हैं कि मान लो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी, जिसको आपने कनेक्ट कर रखा है सप्लाई के साथ। ठीक है, अब करंट मेरा ऐसे फ्लो होगा ए से बी की तरफ, और इसके पैरेलली हमने क्या प्लेस कर रखा है, एक कंपास प्लेस कर रखा है, मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर रखा है। अब ये मैग्नेटिक कंपास का बेसिकली क्या है, हेड, जिसे आप एरो देख रहे हो, और जो टेल है इसको आप क्या बोलते हो, साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास में जो हमारी निडल होती है वो बेसिकली मैग्नेट ही होती है। ठीक है, उसका हेड नॉर्थ पोल होता है और टेल क्या होती है उसकी, साउथ पोल। ओके, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही करंट पास हुआ, इस निडल में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुई। ठीक है, मतलब जो नॉर्थ पोल है वो मूव करा टुवर्ड द
करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो ये डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है? द करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो एक बात आप समझ चुके हो, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि भाई जब करंट फ्लो होता है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बात आप समझ चुके हो, चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्म, अगर इसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट, तो वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किस में करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की, हम लोग देखने वाले हैं आगे जाके। अब सेकंड थिंग हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? देखो, हम लोगों ने क्या चीज ऑब्जर्व किया, अगर मान लो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसमें मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और मेरे पास मान लो यहाँ पे वो चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल कैसा है? जिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब ये रेस्ट पे है, तो हमने क्या देखा, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। ठीक है, मतलब इस पे फोर्स क्या है? जीरो। क्योंकि हम फोर्स जीरो कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि देखो इस कंडक्टर में जितने मेरे पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। तो उनकी वजह से इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? सॉरी, फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बट जब ये चार्ज मूव करना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हमने क्या देखा कि इसका जो पाथ है वो अपना आप ही चेंज हो गया। अगर पाथ चेंज हुआ है तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगा होगा। ठीक है, और वो फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स तो जीरो है, वो हम देख चुके हैं पहले। तो इसका मतलब जो यहाँ पे फोर्स प्रेजेंट है वो किसकी वजह से लगा है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्यों लगा है? क्योंकि अभी मैं बता चुका हूं आपको कि हर एक चार्ज पार्टिकल का अपना क्या होता है? फील्ड। मतलब इसका अपना फील्ड है और इसका अपना फील्ड है। जब ये दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करे उसकी वजह से इस पे क्या लग रहा है? फोर्स। क्योंकि आप देख चुके हो या फिर आप पहले पढ़ चुके हो 8th में कि मान लो अगर ये मेरे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये दूसरा मैग्नेट है, तो आप क्या देखते हो? इन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कैसे हुआ? कि इसका अपना फील्ड है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का फील्ड इंटरेक्ट किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या लगा? फोर्स लगा, और दोनों मूव करे टुवर्ड ईच अदर। ऐसे कुछ यहाँ पे भी हुआ है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना फील्ड है और इस चार्ज पार्टिकल का अपना फील्ड है, वो दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करे, जिसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा है। ठीक है, तो हमें इस पूरे चैप्टर में दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, कि ये फोर्स कितना लगता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ऐसे ही फील्ड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, ये सब आप देखने वाले हो इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको पढ़ना क्या है इस पूरे चैप्टर में। अब दूसरी बात ये भी आती है कि आपने क्या देखा कि भाई अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें अपने मैग्नेट को, कि अगर मान लो मेरे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसको तो हमने इसका भी अपना फील्ड होता है, हम लोग बोलते हैं ना इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फील्ड कहां से आया इसके पास? ठीक है, अब ना तो इसमें कोई करंट पास हो रहा है, हुआ क्या है बेसिकली, अब इसके जो चार्ज पार्टिकल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे जब ये करंट फ्लो हुआ है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जब इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कि अगर मान लो ये प्लास्टिक का और ये मान लो मैग्नेट है, तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, बट इसके जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नेट के वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, उस स्पिनिंग इफेक्ट की वजह से इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आप एक छोटी सी बात समझ चुके हो कि आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। ओके।